नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हरिशदन मल्लिक है। हम कलकत्ता में रहते हैं और एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। लास्ट 40 साल से हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ इस फील्ड में उसी से कुछ बात हम रेगुलर करते हैं। कभी बांग्ला में, आज तो हिंदी में कर रहे हैं। थोड़ा हमको क्षमा कर दीजिएगा, हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, हम बंगाली हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारा बहुत नॉन बंगाली भाई लोग हैं बिहार से, दिल्ली से, जो लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो इसलिए हम आज वीडियो हिंदी में डालते हैं। तो देखिए, आज जो चर्चा करेंगे वो उसका नाम है पाइल्स। एक बहुत कठिन बीमारी है, लेकिन उसके विषय में जो चर्चा करेंगे वो तो बोलेंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे। पाइल्स क्या है, पाइल्स कैसे होता है, पाइल्स के लिए क्या 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 करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पाइल्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है, पाइल्स का मैजिकल होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, और पाइल्स के लिए क्या डाइटरी सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। ये बहुत सारे विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा करने के पहले हम आप लोगों से एक विनती है। हम चाहते हैं कि इससे बहुत सारा आदमी को फ़ायदा मिले, मेरे इंडियन भाई बहन को सबको फ़ायदा मिले। तो वो ये इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको इसमें पूरा सुनने के बाद आपको ये कुछ अच्छा लगा कि हाँ, इसमें हमको फ़ायदा होगा, तो तब ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के टॉपिक्स में आते हैं। तो ये पाइल्स क्या है। पाइल्स को समझने के लिए आपको एक तो पिक्चर दिखा रहे हैं, हम पहले में ड्रा करके रखे हैं ये बोर्ड में। ये देखिए, बोर्ड में लिख के रखे हैं। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है। ये राइट साइड से उठता है और उसके बाद में बाएं साइड में जाता है, और ये रेक्टम है और ये एनल कैनल है। ये जो एनल कैनल है, ये पाइल्स या बवासीर, ये इस जगह का बीमारी होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी 2-3 टो हो जाता है, ये 2-3 टो होता है, कभी कभी ये इस जगह का बीमारी है, तो इसको पाइल्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं, हिंदी में बवासीर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कुछ होता है। इसमें जो पाइल्स बीमार होते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि बहुत तकलीफ होता है लैट्रिन करना, स्टूलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसमें जलन भी होता है, बहुत सारा जलन होता है, और ये ठीक से स्टूल नहीं होने के कारण तो वो बार बार लैट्रिन जाते हैं और उसमें और ज़्यादा तकलीफ होते हैं। कभी कभी इतना ब्लीडिंग होता है कि आदमी डर जाता है। किसी ने जब फ़ोन करके बोलता है कि पूरा पैन भर जाता है पूरा ब्लड में। तो ये कठिन बीमारी है। तो इससे कॉन्स्टिपेशन से शुरू होता है। लेकिन ये जो है पाइल्स होता है क्यों? होता है इसलिए कि आजकल हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, जो लोग सप्लीमेंट लेकर काम करते हैं या आदमी को अच्छा रखने के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक चर्चा होता है अर्न के बारे में। देखिए, आदमी पैसा इनकम करने को हम लोग अर्न बोलते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ नहीं, हेल्थ को भी यदि अगर चाहते हैं आपको हेल्थ अच्छा रहे तो आपको अर्न को फॉलो करना है। अर्न क्या है? अर्न EARN, ये 4 शब्द है। मैं बोर्ड को यूज़ करता हूँ। देखिए, बोर्ड में लिख देता हूँ EARN। ये अर्न दिखाई देता है ना? हाँ, दिखाई देता है। E फॉर एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करना ही है। और A फॉर एटीट्यूड, पॉजिटिव, एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है, हमेशा अपने को खुश रखने की या पॉजिटिव सोचने की आदत डालना है। रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर के मतलब क्या होना चाहिए? आपको 6 से 8 घंटा आपको साउंड स्लीप होना चाहिए। और एन फॉर न्यूट्रिशियस डाइट, अर्थात पुष्टिकर खाना, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, जैसे कि शरीर को फ़ायदा मिले, कोई हानि ना मिले। तो ये अर्न मतलब हम अगर इसको शॉर्ट ऐसे बोलें कि हेल्थ इज़ टू अर्न, हेल्थ को अर्न करने पड़ता है। हाँ, ऐसी हेल्थ नहीं आता है। पुराने ज़माना में
आदमी 7 बजे सो जाता, पिताजी दादाजी को देखें 7 बजे सो जाते थे, रात भर का ये करते थे, दिन में खेती वेती करते थे, तो क्या होता था, एक निश्चिंत जीवन होता था। रामायण महाभारत शाम को चर्चा होता था, तो एक तो उतना टेंशन नहीं था, नौकरी टोकरी तो उस टाइम में इतना नकदी का ज़माना नहीं था, तो वो जो सब्जी सब कुछ बनता था, तो उसमें जो खाना खाते थे हैं, तो वो खाना क्या होता था, गोबर सार से बनता था। इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इतना सारे ये दवाई पौधे में नहीं दिया जाता था, तो शुद्ध खाना वहीं से मिलता है। दुनिया में खाना तो सिर्फ पौधे लोग बनाते हैं, तो उसमें ये जो है आपको शुद्ध खाना मिलता था। नींद तो भगवान के नाम पर प्रणाम करके सो जाते थे, और सुबह में गाना गाते गाते 4:30 बजे उठते थे। हम देखते थे 4:30 बजे 5 बजे वो पहले ही उठ जाते थे। तो ये एक ज़िंदगी था, उसके एक्सरसाइज करने को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खेती वेती का काम करना पड़ता था। आप अगर बुआ का घर जाते हैं तो आपको 2-3 मील आपको हट के जाना पड़ेगा, तो उसमें ऐसी एक्सरसाइज हो जाता है। आजकल का भाविक नहीं है। जो लोग सिटी में रहते हैं या सुबर्बन में रहते हैं, तो सुबर्बन में रहने के कारण क्या होता है, तो उसको एक सुबह में उठो, और उसको लेट में उठते हैं वो लोग, ज़्यादातर के देखते हैं लेट में उठते हैं, और उसके बाद दौड़ शुरू हो जाता है। रात को बहुत देर में सोता है। आजकल ज़माना में तो और एक तो आ गया कि मोबाइल, तो ये बच्चा लड़का से लेकर यंग लड़का लोग भी अपना स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं मोबाइल के कारण। रात भर मोबाइल घाटते रहते हैं और बहुत देर में सोने जाते हैं, सुबह में नहीं, बहुत देर में उठते हैं, जबकि पढ़ाई उन्होंने करते कि सुबह में उठना चाहिए। देखिए ये सब जो ज़िंदगी में जो बदलाव जो आया हमारा लाइफस्टाइल में, तो इसके कारण पाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे आदमी ये पाइल्स के बीमारी को लेके दौड़ रहे हैं डॉक्टर के पास। तो ये आर्म को हमेशा फॉलो करना चाहिए हम लोग का शरीर स्वास्थ्य के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने पर ध्यान देना चाहिए। 8 से 10 गिलास, मतलब 3 से 3.5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। मूलभूत कारण कॉन्स्टिपेशन है, इसलिए आपको उसमें जाना है कि कैसे हमको कॉन्स्टिपेशन ना हो, शरीर अच्छा रहे। तो उसमें ज़्यादा वाटर इंटेक करना है, और उसके बाद में वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाना लेना है। वेजिटेबल्स, सैलड, फ्रूट्स, ये सब पर ज़्यादा, जो कि आजकल मिलता ही नहीं है ज़्यादा। हाँ, किसी ने, जो लोग नॉनवेज है, एक तो अंडा झोल बना करके वो ड्यूटी में जाते हैं, हम बंगाली में देखते हैं, कुछ मछली का झोल बना कर खा लेते, चला जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, इसमें राफेज नहीं मिलता है, और राफेज नहीं मिलने के कारण स्टूल जो फॉर्म होता है, और स्टूल को निकालने के बॉडी से डिफिकेशन होने के लिए, मतलब स्टूलिंग होने के लिए आपको जितना राफेज चाहिए वो राफेज नहीं मिलता है, फाइबर नहीं मिलता है। ज़्यादातर के आदमी क्या करते हैं, ये जंक फूड ले लेते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो कि बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, लेकिन वही लेते हैं, और वो लेने के कारण क्या होता है, पेट गड़बड़ा जाता है, कंस्टिपेशन आ जाता है, और ये कंस्टिपेशन के कारण क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम वो लैट्रिन में जाके बैठते हैं स्टूलिंग के लिए। किसी ने तो, हम ऐसे भी पेशेंट को जानते हैं, हमारा पेशेंट को, जो लोग पेपर लेके जाते हैं वहाँ पर पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, 2 घंटा के बाद निकालते हैं। ये बहुत बुरी आदत है, बुरा आदत है, ये ठीक नहीं है। ये इसमें वो रेक्टम में प्रेशर देते रहते, इसके कारण उसका जो भेन है वो सब भेन झूल जाता है, उससे वो पाइल्स हो जाता है। किसी ने रात को जागते हैं, नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, वो भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है, खतरनाक अभ्यास है। हाँ, किसी ने ड्यूटी करने के लिए नाइट को सोते नहीं है, और किसी ने ऐसी जिसका शरीर अच्छा, माने ड्यूटी नहीं है, वो भी मोबाइल घाटते रहते हैं, तो उसमें उसको रात को बहुत नष्ट करते हैं, सोने का टाइम को नष्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे, और तेल घी चर्बी ज़्यादा खाते हैं, तो जो वेज है उसमें भी हम तेल घी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोटापा आ जाता है। तो ये बहुत सारे कारण पाइल्स के लिए। करना क्या चाहिए,
सुबह उठ के पहले नित्य सुबह सूरज उगने के पहले उठना चाहिए और सुबह सुबह सोना चाहिए। इसके लिए 7 से 8 घंटा तो आपको सोना चाहिए और उसके बाद कुछ योगा प्राणायाम ये जो एक्सरसाइज ये सब हर एक को करना चाहिए जो लोग सिटी के साइड रहते हैं। तो इसमें ये यदि अगर आप रेगुलर करते हैं और खाने पर आप ठीक से ध्यान देते हैं कि क्या हम ले रहे हैं, क्या हम शरीर के लिए ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर के खाना आदमी मुंह में टेस्ट आता है इसलिए लेता है, इसमें बहुत नुकसान होता है। कभी कभी देखते हैं एग रोल, चाउमीन, ये जो कुरकुरे बच्चों को पहले दिया जाता है तो इसमें लीवर को नष्ट कर देता है। तो ये लीवर नष्ट करने वाला खाना ही ज़्यादा पसंद होता है, इसमें बीमार हो जाता है। देखिए पाइल्स का 4 स्टेज है। पहले तो पेट लैट्रिन साफ नहीं होता है, उसके बाद जब कॉन्स्टिपेशन आ जाता है तो कॉन्स्टिपेशन को प्रेशर देते देते वहाँ पे छोटा एक तो वो जैसा मसूर दाल के माफिक निकलता है 1 2 3 जिसको बवासीर या पाइल्स बोलते हैं। तो वो ये हो जाने के बाद में उसके बाद में ब्लीडिंग आ जाता है। ब्लीडिंग के चलते चलते किसी को रेक्टल अल्सर भी हो जाता है, रेक्टल कैंसर भी हो जाता है। ये इतना खतरनाक बीमारी है। ये खतरनाक बीमारी में वो तकलीफ तो होता ही है लेकिन परिवार वालों की भी तकलीफ होता है। किसी एक बीमारी हो जाए तो पूरा परिवार एकदम पूरा उसका जो चेन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ अगर आपका घर में आप खरीद करके रखें तो बहुत सारे बीमारी को आप ये ज़्यादातर के ये बीमारी जिसके बारे में बात कर रहे हैं इसको आप दूर रख सकते हैं। क्या क्या दवाई आप खरीद कर रख सकते हैं? सल्फर 30 रख सकते हैं, नक्स भूमिका 30 200 रख सकते हैं, एस्क्यूलस हिप 200 रख सकते हैं, हेमामेलिस 30 रख सकते हैं और रेटेनिया 200 रख सकते हैं और एस्क्यूलस और आपको एस्क्यूलस हिप 200 आपको बोले हैं। इसके बाद एसिड नाइट्रिक 1000 पावर के रख सकते हैं, 200 के रख सकते हैं और बेलेडोना 200 रख सकते हैं। इसके अलावा आप 2 मदर टिंचर जो है होम्योपैथी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मदर टिंचर है, कलिनसोनिया मदर और आपको हेमामेलिस मदर। थोड़ा थोड़ा हम सिम्टम्स बोल देते हैं लेकिन एक चेतावनी भी देते हैं। होम्योपैथी में एक रोगी का इलाज होता है, रोग का नहीं। तो उसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आपको क्या खाना पसंद है, क्या सोना पसंद है, आपका शरीर में ज़्यादा गर्मी लगता है कि ठंडे लगता है, कुछ टाइम को ज़्यादा होता है, ये सब बहुत सारे हम लोग पूछते हैं। लेकिन ऐसा लेमन्स की तरह आप ये जो दवाएं हैं इसके बारे में 2-4 शब्द बोल देते हैं, जैसे कि आपको कब किसको लेना है आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाए। सल्फर जो है वो मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसका कंस्टिपेशन होता है, नहाना पसंद नहीं करता है, थोड़ा नंगरा किस्म का आदमी होता है कि वो साफ़ सुथरा नहीं रहना चाहता है, स्किन डिजीज में कभी कभी भुगता है आ जाता है, जब सफ़र करते हैं। और इसके बाद में वो नक्स उसको दिया जाता है, नक्स 30 सल्फर 30 और नक्स का आदमी खिटखिट करता है हमेशा, क्योंकि उसका शरीर का शांति तो नहीं है, वो खिटखिट करते रहते हैं। बहुत बार वो लैट्रिन जाते हैं क्योंकि उसको क्या होता है इनएफेक्चुअल डिज़ायर, वो बार जाते हैं लेकिन होता नहीं है, घूम के चला आते हैं। 6 बार गया लेकिन स्टूलिंग नहीं हुआ लेकिन वो जाते रहते हैं, नींद ठीक से नहीं होता है। तो ये माने जल्दी से उसको शीत लगता है, शरीर में वोमिटिंग लगता है, तब नक्स को प्रिस्क्रिप्शन करते हैं हम लोग। एस्क्यूलसिप किसको दिया जाता है? जब उसका रेक्टम में वो जो पाइल्स हो गया है, बवासीर हो गया है, तो उससे खून नहीं निकलता लेकिन ज़्यादा दर्द होता है, दर्द ज़्यादा होता है, खून नहीं निकलता, तो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हम लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एस्क्यूलसिप 200 अगर बहुत काम में आता है। और इसके बाद में हेमामेलिस 30 वह भी काम में आता है, जहाँ पे रेक्टम में दर्द रहता है, ब्लीडिंग होता है, तब हेमामेलिस काम में आता है। रेटेनिया का बात ही अलग है। रेटेनिया ऐसी है कि सुबह में आप लैट्रिन गए तो सुबह में लैट्रिन गए लेकिन उसका दर्द जो है वो दर्द रहा 2 PM 3 PM, तब तक के लिए आपको माइंड जो है रेक्टम में है, क्योंकि वो कष्ट होता रहता है, तकलीफ होता रहता है, जलन होता रहता है,
तो इस उसमें रेटिनिया दिया जाता है। एसिड कहाँ होता है? एसिड जहाँ रेक्टम में आपको पिन जैसा कोई पिन चुक रहा है, ऐसी फीलिंग होगा। ये सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसिड। ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है, बहुत ब्लीडिंग, लेकिन ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट जब वो पिन चुकने का एक तो जैसे कि फीलिंग्स उसमें आता है। बेलेडोना कहाँ होता है? बेलेडोना थ्रॉबिंग पेन में होता है, थ्रॉबिंग पेन ये होता माने इसमें जहाँ थ्रॉबिंग रहता है तो वो बेलेडोना वहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं। अब आए मदर टिंचर के बारे में। मदर टिंचर एलोपैथिक मेडिसिन से ऐसे यूज़ होता है। तो कलिंसोनियम मदर ये स्टूल को, हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करने का और स्टूल को क्लियर करने में मदद करता है। इसलिए कलिंसोनियम मदर 10 ड्रॉप्स करके अगर कोई 2 बार या 3 बार लें तो उसमें बहुत ही अच्छा हुआ। और इसके बाद में हेमामिलिस मदर टिंचर, ये भी बहुत कम में आते हैं हम लोग को चैम्बर में, तब हम लोग देते हैं उसको जहाँ ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग को कमती करने के लिए हम लोग हेमामिलिस देते हैं, हेमामिलिस मदर टिंचर। इसके बाद में देखिए ये मैजिकल मेडिसिन बोल के हम हमेशा बोलते रहते हैं। मैजिकल मेडिसिन क्या है? क्योंकि हम 100 रोगी देखें, 100 पेशेंट देखें, उसमें से 80 पेशेंट्स जिसमें अच्छा रहते हैं और अच्छा हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैजिकल मेडिसिन। तो मैजिकल मेडिसिन में चैम्बर में मान लीजिए कहीं हम डॉक्टरी कर रहे हैं, एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है जहाँ पे हम डॉक्टरी करते थे, तो वो 2 घंटे में 150 रोगी देखना है। अब पाइल्स करोगे तो 1 घंटा टाइम में हमको नहीं मिलेगा, 1-2 मिनट 3 मिनट मिलेगा। तो हम लोग क्या देते हैं? एस्क्यूलरशिप 200 और रेटिनिया 200 और साथ में कलिंसोनियम मदर, ये तीनों दे दिया और उसमें बहुत 80% आदमी उसमें कमती हो जाता है। इसलिए ये तीनों को पाइल्स का मैजिकल मेडिसिन हम बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है 40 साल से। तो ये इसके बाद में डाइटरी सप्लीमेंट का बात करें, हम 23 सालों से न्यूट्रिशन एडवाइज़र का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको देखिए ये कंस्टिपेशन के ज़्यादातर के कारण, पाइल्स के ज़्यादातर के कारण कंस्टिपेशन है। अब कंस्टिपेशन के ज़्यादातर के कारण क्या होता है कि फाइबरलेस खाना खाते हैं, मैदा के, कोई चाउमीन खाते हैं या एग रोल खाते हैं तो मैदा से बनता है। मैदा वाला चीज़ मत खाओ, मत खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है। जो इसमें फाइबर नहीं है, ज़्यादा तेल, ज़्यादा घी, ज़्यादा चर्बी जो चीज़ बनता है उससे नहीं खाना चाहिए। और इसलिए वो फाइबर आजकल बहुत डाइटरी सप्लीमेंट बिक्री होता है। तो ये डाइटरी सप्लीमेंट में आप एक अच्छा खासा डाइटरी सप्लीमेंट खरीद करके, जहाँ पे एकदम पूरा वैज्ञानिक लोगों ने बनाता है कि ये प्रीबायोटिक का काम करता है। हम लोग का एब्डोमेन में जो बैक्टीरियल फ्लोरा रहता है, जो उन्होंने स्टूल बनाता है और बहुत उपकार करते हैं हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स का ऑब्जर्व करने में, तो वो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में मदद करता है। सही में अगर सोल्यूबल फाइबर आप खरीदें, सोल्यूबल फाइबर बहुत कम करता है, बहुत अच्छा रखता है। ये पूरा एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें बहुत मदद करते हैं। तो इसके बाद में और एक ठो ले सकते हैं, वो है मिल्थिसिल। मिल्थिसिल एक लीवर का पौधा है, तो वो लीवर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें एक किसी कंपनी ने आजकल बनाया मिल्थिसिल, हल्दी, तो वो और एक तो क्या बोलते हैं, तो ये सब मिला करके जो शरीर के लिए, लिवर के लिए बहुत बेनिफिट देते हैं, तो ऐसा बनाते हैं। लिवर का क्यों लें? देखिए एक इसमें हम फिर एक बार बोर्ड को दिखाते हैं। बोर्ड को हम यूज़ करते हैं। ये बोर्ड में क्या होता है कि ये नीचे का जो ब्लड है, ये जो माने हार्ट से ब्लड निकालते हैं, ऑक्सीजन और खाना को कैरी करते हैं। उसके बाद में ये वेन से आर्टरी से आते हैं और वेन से जो जाते हैं, ये नीचे वाला ब्लड फिर प्यूरिफाई के लिए जाते हैं। तो इसको ये जो लीवर है ना, ये लीवर के भीतर से इसको जाने पड़ता है, लीवर के। अब लीवर मान लीजिए आपको हेपाटोमी, लीवर थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब हेपाटोमेगाली हो गया, तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रेशर डालेगा। अब इसमें प्रेशर डालेगा तो ये जो वेन है, ये जहाँ रेक्टम में भी वेन है, तो ये जो वेन गया है तो इसमें बैक प्रेशर आएगा। और ये बैक प्रेशर आने के कारण इसमें भी आपको पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए
आँख को, लीवर को बहुत सारे पानी या विटामिन सी इस टाइप का खाना लीवर में देना चाहिए। तब जो है आप खुद चाहें तो आपको खुद को शरीर के ऊपर में ध्यान देना है, तभी आप इस बीमारी से, ये भयानक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। किसी ने हमारे पास में आते हैं 2 बार ऑपरेशन कर चुका, उसके बाद में आते हैं, क्योंकि आदतें बदलना है, कॉज को विड्रॉ करना है। कॉज को अगर हटा दे तो बहुत सारी बीमारी आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। चलिए, सब अच्छा रहे, भगवान करे सबको मंगल करे। जय श्री कृष्णा। आज इतना ही दूर तक, जय खोखा।